नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम आरके एसएमबी के सेकंड जो होने वाला है उससे संबंधित चर्चा करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। महत्वपूर्ण सूचनाएं हम आपके लिए लेकर आए हैं। कौन कौन से नए बदलाव किए गए हैं, क्या नया आएगा ऐप के अंदर, क्या हमें सावधानियां रखनी हैं, हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और हमें ऐप को किस तरह से यूज़ करना है, ऐप में कब कब अपडेट आने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आप ऐप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, अगर आपने पिछली बार ऐप यूज़ किया है, आपका स्कूल बदल गया है तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम देख पाएंगे। आरके एसएमबी के सेकंड की समय सारणी आपके स्क्रीन पर है, आप इसे नोट कर लें, इसका आप प्रिंट आउट निकाल के रखें। इसका आपको ध्यान होना चाहिए कि हमें किस दिन कौन सी कक्षा की कौन सी विषय की परीक्षा लेनी है। समय सारणी 10 10:30 बजे से 11:30 रहेगी और उसके बाद में आज जो 15 दिसंबर को ऐप हमारे प्ले स्टोर पर अपडेट किया गया है उसे आप अपडेट कर लें। 15-16 दिसंबर को अपनी विषय अध्यापक मैपिंग देख लें, बच्चों का नाम देख लें। 17 दिसंबर को आपको OCR अपलोड करना का कार्य करना है। अब हमें यहाँ पर असेसमेंट में जीरो चीटिंग का कार्य करना है, यानी कि स्टूडेंट को कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, वो स्टूडेंट खुद अपने स्तर पर अपना कार्य करेंगे, ये हमें सभी शिक्षकों को ध्यान रखना है। तो इस तरह से यहाँ पर जो निर्देश दिए गए हैं वो निर्देश आपके सामने हैं। कक्षा निरीक्षण को बेहतर करें। पूरे आकलन के दौरान आप कक्षा में रहें। कक्षा 3 और 4 के विद्यार्थियों को प्रश्न पढ़ते या अनुवाद करते समय उनकी व्याख्या नहीं करें, डिटेल में नहीं समझाएं, आपको सिर्फ प्रश्न पढ़ना है। ये चीज़ें भी हमें ध्यान रखना है। विद्यार्थियों को निर्देशित करें कि यदि उन्हें कोई उत्तर नहीं आता है तो वो उसे छोड़ सकते हैं, नकल करने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। यानी कि हमें ये कंफर्म करना है कि 100% बिना नकल के हमारा कार्य कंप्लीट हो, 0% चीटिंग हो। आगे यहाँ पर हमें नेक्स्ट स्टेप दी गई है कि 15 दिसंबर को जो ऐप है उसे सभी को अपडेट कर लेना है। 0% चीटिंग होने चाहिए, नीति का लागू होना चाहिए और ग्रेड 3-4 वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता प्रदान नहीं करें। ये सारे निर्देश हमें ध्यान रखने हैं और सभी OCR 20 दिसंबर तक अपलोड करने की आवश्यकता है, यानी कि सभी जो OCR हैं 20 दिसंबर को अपलोड हो जानी चाहिए। उसके बाद में आपको वापस से यहाँ पर हमें समय सारणी दोबारा से हम उपलब्ध करवा रहे हैं। कक्षा 3 से 5 का एक तरफ आपको उपलब्ध है, 6 से 8 की समय सारणी आपको दूसरी तरफ उपलब्ध है। इस तरह से आपको इन समय सारणियों का ध्यान रखना है। जिस डेट में जिस विषय का आकलन किया जाना है उसी का पेपर हमें ओपन करना है, दूसरा पेपर ओपन नहीं करना है। विशेष ध्यान रखें, परीक्षा से पहले विद्यालय स्तर पर आपको जो तैयारी करनी है उन तैयारियों को आप ध्यान रखें। किस तरह से पेपर अलमारी में सीलबंद होंगे, परीक्षा के दिन किस तरह से खोला जाएगा, परीक्षा प्रभारी उसे किस तरह से सुरक्षित रखेंगे, ये सारी प्रोसेस आप पहले से ही एजेंडा बना लें और उसकी मीटिंग ले लें। मीटिंग लेने के बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप सारे काम करने हैं और जो भी आप कर रहे हैं उसका मॉनिटरिंग अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि आरके एसएमबी की मॉनिटरिंग निदेशालय से की जा रही है। अलग अलग लेवल पर अलग अलग समितियां बनाई गई हैं, ब्लॉक लेवल पर समिति बन रही है, जिला लेवल पर समिति बन रही है। परीक्षा के दौरान हमें सही सही जो बातें हैं बच्चों को बतानी हैं। रफ के लिए हम सीट उपलब्ध करवा सकते हैं एक्स्ट्रा। बॉक्स को सही निशान लगाने के लिए पेंसिल का प्रयोग करें। प्रश्न को ठीक से पढ़ें। OCR पेपर पर कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ उत्तर के और जो भी डिटेल है उसी को ही भरना है। कागज़ पर अपना नाम, रोल नंबर स्पष्ट रूप से लिखें। अगर आपको कोई शंका है तो बच्चे से कहें कि वो शिक्षक से उससे पूछें। यहाँ पर इस तरह के निर्देश आप परीक्षा के दौरान बच्चों को दें और उसके बाद में आकलन के दौरान कक्षा 3 और 4 के विद्यार्थियों को निर्देश जब दे रहे हैं तो इस तरह से आप यहाँ पर हिंदी में निर्देश, इंग्लिश में निर्देश, गणित में निर्देश, हमें उन्हें निर्देश देना है। प्रश्न को समझाने की ज़रूरत नहीं है, हमें उन्हें जो प्रश्न है उसे उसी हिसाब से अनुवाद करेंगे। अलग अलग यहाँ पर दिए गए हैं, आप इन्हें अच्छे से अध्ययन कर लें। ये जो PDF है सभी
को पहुंचा दी गई है। अगर आपको नहीं मिली है तो आप इन जो मुख्य जो निर्देश हैं इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। हिंदी कक्षा 3-4 के लिए, अंग्रेजी कक्षा 3-4 के लिए, गणित कक्षा 3-4 के लिए यहाँ पर इस तरह से हमारे निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद में 0% चीटिंग, यहाँ पर जो बिंदु दिए गए हैं, आकलन परिणाम के आधार पर कोई रैंकिंग नहीं है। वास्तविक डाटा के आधार पर शिक्षक को दक्षता आधारित और विद्यार्थीवार सुझाव मिलेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा चीटिंग एनालिसिस किया जाएगा एवं चीटिंग या फेक डाटा को गंभीरता से लिया जाएगा। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अगर एक जैसा आंसर सभी बच्चों के मिल रहा है तो वो एक चीटिंग का मामला बन जाता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी क्लास में कोई भी चीटिंग नहीं हो। स्टूडेंट अपना काम स्वयं करें जिससे कि उनकी दक्षताओं का हमें पता लग सके, कौन सा स्टूडेंट कितनी दक्षताएं हासिल कर चुका है और उन्हें कितना कार्य करना बाकी है, वो किस स्तर पर वर्तमान में है, वो 100% सीख पाए या नहीं सीख पाए, उसका हम यहाँ से आकलन कर पाएंगे। RKSMB के सेकंड के क्रियान्वयन 3 बिंदुओं का ध्यान रखना है। परीक्षा निरीक्षण कक्षा 3-4 के अंदर सुनिश्चित करें कि OCR उत्तर पुस्तिकाओं की विद्यार्थियों को सही नामों के सामने सावधानी पूर्वक अपलोड किया जाए, ये हमें ध्यान रखना है। शिक्षक को छात्रों को निर्देशित करना चाहिए कि यदि उन्हें कोई उत्तर नहीं आता है तो वो उसे छोड़ सकते हैं, नकल करने की जरूरत नहीं है। पूरी प्रक्रिया के दौरान शिक्षक है उसे कक्षा में रहने की आवश्यकता है। अच्छा निरीक्षण हो और परीक्षा लगातार निगरानी में होनी चाहिए। परीक्षा निरीक्षण के माध्यम से हम इसे बेहतर बना पाएंगे, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 11-12 के विद्यार्थी इसमें हम लगा सकते हैं। ऐप और रिपोर्ट कार्ड पर नई सुविधाएं जो होने वाली हैं, वो गलत सीट अपलोड कर दिया गया है तो शिक्षक उसे ठीक कर पाएंगे। सभी शिक्षक अंतिम तिथि तक OCR को एडिट कर पाएंगे, यानी कि कोई गलत OCR अपलोड हो गई है तो उसे वापस अपलोड कर पाएंगे। और उस रिपोर्ट कार्ड में अब 4 दक्षताओं का प्रदर्शन दिखाई देगा और साथ में RKSMB के फर्स्ट में जो दक्षताएं थी उनके आकलन भी यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। साथ में जो अन्य सब्जेक्ट हैं उनकी ग्रेड भी यहाँ पर दिखाई देगी। ग्रेड या अंक जो भी है वो यहाँ पर हमें दिखाई देगा। ये नई सुविधाएं हमारे रिपोर्ट कार्ड में आने वाली हैं। तो इस तरह से हमें ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अब जो अगला रिपोर्ट कार्ड आएगा उसमें कुछ नई चीज़ें भी जुड़कर आने वाली हैं। तो इन चीज़ों का हमें नॉलेज होना चाहिए कि हम कौन कौन सी दक्षताएं या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनके रिपोर्ट कार्ड में प्रदर्शित हो रही हैं। RKSMB की नई विशेषता यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि अगर हमने उसको अपलोड कर दिया है तो हम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद में उसे वापस से ला सकते हैं और उसमें संशोधन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यदि कोई विद्यार्थी गलत सीट अपलोड कर दिया गया है तो उससे ठीक कर पाएंगे और सभी शिक्षक अंतिम तिथि तक OCR को एडिट और अपलोड कर पाएंगे। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है। वापस उसे सूची में लाएंगे, सूची में लाकर उसे वापस से प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर ये कार्य भी हम कर सकते हैं। ये चीज़ नई यहाँ पर ऐड हुई है। यदि छात्र की स्थिति बदलना चाहते हैं तो सफलतापूर्वक पर जाएं, अनुभाग में छात्र का नाम पर क्लिक करें, विंडो खुलेगी, उस पर हाँ पर क्लिक करें। यदि आप किसी छात्र की अपलोड करना चाहते हैं तो छात्र के नाम पर क्लिक करें, फिर उसके बाद में अपलोड पर क्लिक करें। इस तरह से यहाँ पर आपको ये अपलोड का और एडिट का जो ऑप्शन है वो दिखाई दे जाएगा और इस तरह से हम सफलतापूर्वक किए गए कार्य में उस स्टूडेंट को वापस से एडिट कर पाएंगे। अगर हमने उसमें एब्सेंट लगा दिया है तो हम उसकी डिटेल को वापस से अपडेट कर पाएंगे। तो ये नया RKSMB के ऐप की व्यवस्था है, ये भी यहाँ पर हमें अपडेट मिलेगा। तो आप एक स्टेप समझेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि इस जो ऐप में नया बदलाव किया गया है उसमें अगर हमने कोई OCR गलत अपलोड कर दी है तो उसे भी हम एडिट कर पाएंगे। उसके लिए हमें सफलतापूर्वक पर जाकर क्लिक करना है। ये रिपोर्ट कार्ड का इस तरह से आपको दिखाई देगा। रिपोर्ट कार्ड जो प्रिंट होगा अगला, उसमें आपको RKSMB के फर्स्ट के आकलन के परीक्षण की दक्षताएँ प्रदर्शित होगी और RKSMB के सेकंड की दक्षताएँ भी प्रदर्शित होगी। स्कूल स्तर पर आयोजित होने वाले ऐसे 2 की ग्रेड भी यहाँ पर प्रदर्शित होगी, जिसे साला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा और उसके बाद में हमारा ये रिपोर्ट कार्ड जनरेट होगा। इस हिसाब से हमारा ये नया जो रिपोर्ट कार्ड है, आकलन सेकंड के बाद का रिपोर्ट कार्ड है, वो अलग होगा। इसमें फर्स्ट और सेकंड साथ साथ स्कूल स्तर पर आयोजित ऐसे 2 की ग्रेड भी यहाँ पर हमें दिखाई देंगी। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना है कि हमारा रिपोर्ट कार्ड अब जो नेक्स्ट आने वाला है उसमें RKSMB के फर्स्ट की दक्षताएँ भी प्रदर्शित होंगी,
होंगी, सेकंड की भी प्रदर्शित होंगी और साथ में ऐसे 2 जो लिया जाएगा उसकी साला दर्पण के माध्यम से यहाँ पर एंट्री होगी और उनकी ग्रेड और अंक भी यहाँ पर हम स्टूडेंटों को शो कर पाएंगे। तो एक और अच्छा यहाँ पर हमारा रिपोर्ट कार्ड जनरेट होगा। अभी जो रिपोर्ट कार्ड जनरेट हुआ था उसमें सिर्फ हमारे RKSMB के फर्स्ट की दक्षताएं प्रदर्शित हुई थी, उनके स्टार प्रदर्शित हुए थे। अब उनके साथ साथ अन्य सूचनाएँ भी यहाँ पर प्रदर्शित की जाएंगी। ये चीज़ भी हमें नोटिस में रखना है कि हमारा जो पेपर है RKSMB के वो हमारे वर्क बुकों से ही बनकर आएगा। तो इसलिए हमें वर्क बुकों पर जो दक्षताएं हैं उनको अच्छे से स्टूडेंट को करवाना है और दक्षताओं के आधार पर ही हमें आगे कार्य करना है। 15 दिसंबर यानी कि आज को जो ऐप अपडेट आया है उसे हम अपडेट करें, आकलन चरण में पहुंच जाएंगे और 15-16 दिसंबर को अपनी विषय अध्यापक मैपिंग देखें और विद्यार्थियों के नाम चेक करें। 17 दिसंबर को आप OCR उत्तर पत्रक अपलोड कर पाएंगे। 20 दिसंबर तक सभी को OCR अपलोड करना है, यानी कि अपलोड करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर रहेगी। ये आपको बार बार बताया जा रहा है। 20 दिसंबर OCR अपलोड करने की अंतिम तिथि रहेगी, उसके बाद में आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप समय पर उसी दिन जिस दिन एग्ज़ाम हुई है उसी दिन आप OCR अपलोड करने की प्रोसेस करें और सभी स्टूडेंटों के उसी दिन अपलोड करें, जिससे कि आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। एक स्टूडेंट की सफलतापूर्वक OCR अपलोड हो जानी चाहिए, आपको मैसेज आ जाना चाहिए और आप देखें आपके ऐप में सफलतापूर्वक में सभी स्टूडेंट आपके आ चुके हैं। आप सफलतापूर्वक पर क्लिक करके भी देखें कि आपके सारे स्टूडेंट वहाँ पर शो हो रहे हैं। कोई साथी अगर अधूरा प्रोसेस करता है तो उसकी OCR अपलोड नहीं हो पाएंगी और OCR अपलोड नहीं होगी तो उनका कार्य कंप्लीट नहीं हो पाएगा। यहाँ पर हम विषय अध्यापक मैपिंग की बात करेंगे। जिन शिक्षक साथियों का एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हो गया है उन्हें RKSMB के सब्जेक्ट मैपिंग रिजल्ट टैब में जाकर अपडेट करवानी है। ये चीज़ हमें बहुत ध्यान रखना है। रिजल्ट टैब में जाना है, रिजल्ट एंट्री के अंदर सब्जेक्ट टीचर मैपिंग हमें करनी है। उसके अंदर आपको RKSMB का ऑप्शन मिलेगा। उस ऑप्शन में आपकी जो स्टाफ विंडो ID है वो दिखाई देगी, उस पर क्लिक करके हम अपनी डिटेल अपडेट करेंगे। ये भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। विषय अध्यापक मैपिंग अपडेट नहीं थी, उनकी अपडेट करनी है। मैपिंग कहीं इधर उधर तबादला हो गया, उनकी मैपिंग करनी है। और जिनके मैपिंग की थी परंतु उसके आकलन के बाद में कोई विषय बदल गया है उसकी भी मैपिंग हमें करनी है। नियुक्ति के कारण विद्यालय बदल गया है, ऐसे शिक्षकों की मैपिंग भी यहाँ पर हमें करनी है। ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। RKSMB के शिक्षक ऐप पर डाटा एंट्री तभी संभव होगी जब उनके वो सब्जेक्ट मैपिंग सही हो। सब्जेक्ट मैपिंग भी सही होनी चाहिए और उसके लिए रिजल्ट एंट्री रिजल्ट टैब के अंदर जाकर हमें हमारी सब्जेक्ट सही करनी है। उसके लिए स्कूल लॉगिन के माध्यम से हमें डाटा अपडेट करना है। जैसे हम वहाँ पर अपडेट करेंगे हमारे ऐप में भी ये अपडेट आ जाएगा। हमारा 15 दिसंबर से ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। हमने आज ये ऐप अपडेट कर लिया है। अगर आपने अभी तक ऐप अपडेट नहीं किया है तो तुरंत आप अपने ऐप को अपडेट करें। अपडेट करेंगे तो आप आकलन के चरण में पहुंच जाएंगे और उसके बाद में 17 दिसंबर को जब आपका पहला पेपर होगा उसके बाद OCR आपके पास आएंगी, उन्हें आप 17 दिसंबर को अपलोड करेंगे। जिसके लिए यहाँ पर स्टेप दी गई हैं। सबसे पहले आप अपनी क्लास को सेलेक्ट करेंगे, क्लास के बाद में सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, आपको सारे स्टूडेंटों की लिस्ट दिखाई देगी। लिस्ट में से आप उस स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे जिसकी OCR आप अपलोड कर रहे हैं। आपको कैमरा गैलरी का ऑप्शन मिलेगा, आप अनुपस्थिति का ऑप्शन मिलेगा। अगर अनुपस्थित है तो अनुपस्थित पर क्लिक करें। अगर वो स्टूडेंट आया है तो उसकी फ़ोटो खींचने OCR का फ़ोटो खींचने का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ आप परमिशन दें। परमिशन देने के बाद में आप A4 साइज में जो OCR है उसे स्कैन करें। आपकी कैमरे की सेटिंग 3:4 या 4:3 में करके रखें, जिससे कि स्कैनर बिल्कुल आपको A4 साइज ही स्कैन करेगा। जैसे ही आपको यहाँ पर कंप्लीट होगा आप सुनिश्चित करेंगे कि आपने सही OCR अपलोड कर दी है। अपलोड करने के बाद में आप ओके करेंगे तो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा कि आपने OCR सफलतापूर्वक अपलोड कर दी है। इसी तरह से आपके एक स्टूडेंट के OCR अपलोड हो जाएगी और आपको जब क्लास अपलोड पूरे क्लास की आप OCR अपलोड कर दोगे तो आपको इस तरह का एक मेडल भी प्राप्त होगा और आपको 100 सिक्के उसके लिए प्राप्त होंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि आपने जो प्रोसेस की है
वो आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप दिखाई देती रहेगी। कैमरे के लिए यहाँ पर आप जैसे ही परमिशन पर क्लिक करें, आप क्लिक करेंगे फ़ोटो के लिए, यहाँ पर आपसे परमिशन पूछी जाएगी, आप उसे परमिशन दें और इस तरह से आपको OCR एकदम अंदर, यानी कि OCR के चारों कोने आपके कैमरे के अंदर होने चाहिए। इस तरह से आप अपना कैमरा काम करेंगे और इस तरह से आप OCR को अपलोड करेंगे। यहाँ पर देखेंगे फ़ोटो अपलोड बटन पर क्लिक करें, कैमरा गैलरी में से किसी एक का चयन करें, कैमरा या गैलरी का उपयोग करने की अनुमति दें, फ़ोटो का चयन करें। कैमरा आप सामने तुरंत OCR का फ़ोटो खींच रहे हैं तो आप कैमरे का यूज़ करें, अगर आपने पहले फ़ोटो खींच के रखे हैं तो आप गैलरी का यूज़ करेंगे, जिससे गैलरी में से आप उठा सके। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप तुरंत फ़ोटो खींचें और तुरंत अपलोड करें। इसके लिए आपके फ़ोन में उस समय इंटरनेट होना अनिवार्य है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप इस तरह की समस्याएं जो आपके आ रही हैं उनका समाधान समय पर पा सके। वीडियो देखने के लिए बहुत